मिड टर्म एग्जाम बहुत सारे बच्चों का काफी हार्ड जाता है। बट वहीं पे जब बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो इन्हीं बच्चों का रिजल्ट सुपर्ब हो जाता है। ये कैसे होता है, इस राज पे से पर्दा हटाते हैं। हेलो लर्नर्स, माय नेम इज शुभम झा और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो पे टारगेट करते हैं 1000 लाइक्स का। जैसे आपका टारगेट है बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना, वैसे इस वीडियो का भी एक टारगेट है। चलिए बात करते हैं मिड टर्म एग्जाम के बारे में। देखो, आपका मिड टर्म एग्जाम या फिर प्री बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है वो आपके स्कूल के जो 10th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनके लिए हो रहा है, चाहे कितने भी डिवीजन हो। तो उनको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो पेपर ले रहे हैं और उनके अकॉर्डिंग ले रहे हैं। मतलब एक टीचर पेपर को डिजाइन कर रहा है और वो आपको दे रहा है। मतलब कंसिडरेशन में बच्चे कितने हैं जिनको वो टीचर ने पढ़ाया है, मतलब आपके स्कूल के क्लास 10th के बच्चे। ये हो गई मिड टर्म के बारे में। टीचर्स जानबूझकर कई बार नॉट एवरी टाइम पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं। इससे होता क्या है कि तुम लोग एग्जाम को और ज्यादा सीरियसली लेते हो और तुम और बढ़िया पढ़ाई करते हो। अब इस चीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वैसे आप लोगों ने लाइक का बटन दबा दिया, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं टाइम टू टाइम इस चैनल पे डालने वाला हूं। तो इस चीज में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है कि टीचर थोड़ा सा हार्ड पेपर बना रहे हैं। लेकिन कई सारे बच्चे, मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पस है, डीमोटिवेट हो जाते हैं और वो सही से पढ़ते नहीं है फिर, क्योंकि उनको लगता है कि यार इतना पढ़ाई करके क्या फायदा अगर मेरे नंबर ही अच्छे नहीं आ रहे, पेपर में कुछ और ही आ रहा है तो। बट जस्ट रिमेंबर कि बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है वो पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होने वाला है। अब बोर्ड एग्जाम में आपके हर कैटेगरी का बच्चा है। एक बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा, एक एवरेज बच्चा और एक बिलो एवरेज बच्चा। महाराष्ट्र बोर्ड एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये चाहेगी, एज अ स्टेट ये चाहेगी कि भाई हमारे बोर्ड से मैक्सिमम रिजल्ट आए। समझ रहे हो? क्योंकि बाकी बोर्ड से कहीं ना कहीं कंपैरिजन, एक कंपटीशन है। इसीलिए, और दूसरा फैक्टर यह है कि पेपर्स जो बनाया जाता है, एक टीचर जब पेपर बनाता है तो एक ब्लूप्रिंट को फॉलो करना होता है, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करना होता है। और वहां पे टीचर के दिमाग में यह बात होती है कि यह पेपर को हर एक बच्चे के लिए बनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा स्मार्ट बच्चा, एवरेज बच्चा और बिलो एवरेज बच्चा। साथ ही साथ जो पेपर तुम लिख रहे हो वही पेपर कई सारे ऐसे बच्चे भी लिखते हैं जो फिजिकली या मेंटली ब्लेस्ड है। आई मीन टू से कि उन्हें कोई तो इशू है उनके बॉडी के अंदर, और उस इशू, मतलब देयर इज अ पॉलिसी बेसिकली इशू करने के, मतलब वर्ड्स के साथ इधर उधर करने से अच्छा मैं आपको क्लियरली बताता हूं कि देयर इज अ एजुकेशनल पॉलिसी जिसमें सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाएगा। नाउ लेट्स से कि मेरे इस आंख में कोई प्रॉब्लम है तो भी मैं आप ही के साथ बैठ के पढ़ूंगा। मेरे इस हाथ में कोई इशू है, मैं इस हाथ से चैलेंज्ड हूं, फिर भी मैं आप ही के साथ बैठ के पढ़ूंगा। सो दिस इज अ गुड थिंग। और इसी के कारण उन बच्चों को क्या होता है, एक शैडो राइटर, मतलब बेसिकली उनको एक राइटर दिया जाता है एग्जाम में, उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है। बट एट द सेम टाइम पेपर बनाने के टाइम इस बात को भी कंसिडर किया जाता है कि एज पर इंक्लूसिव एजुकेशन वो भी आपका क्या करने वाले हैं, पेपर लिखने वाले हैं। तो अल्टीमेटली बोर्ड एग्जाम का जो लेवल होता है वो सभी के लिए होता है। मतलब कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जो बहुत इजीली आप आंसर कर दोगे, कुछ क्वेश्चंस आपको ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसमें आप थोड़ा सा सोचोगे और आप आंसर कर दोगे। लेकिन 10% क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी, और वो 10% भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आप तरीके से पढ़ाई करते हो तो। लर्नर्स, यहां पे एक चीज के बारे में और मैं बताता हूं आपको। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एट द एंड आप एग्जाम में क्या करने वाले हो, क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ना कि आपको आइडिया है कि बोर्ड वालों ने पहले कैसा पेपर बनाया था। और अगर कोई सीनियर बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज नीचे कमेंट में लिखना कि क्या मैं जो कह रहा हूं उससे तुम रिलेट कर पा रहे हो। डेफिनेटली कर पाओगे, और जब तुम सीनियर हो जाओगे तब तुम भी रिलेट कर पाओगे। एनीवे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा ओसवाल के इस बुक के अंदर। बेसिकली मैं आपको बुक दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम क्लास 10th का ये बुक खोल लेते हैं। सेम इंग्लिश के लिए अलग है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग है, आप पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक्स रहेगा। ठीक है, तो ये अमेजॉन का लिंक है, आप ये जाकर के ओसवाल के वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो। ठीक है ना, यू कैन ऑल्सो परचेस फ्रॉम ओसवाल का वेबसाइट। जब आप यहाँ पे बेसिकली लुक इनसाइड करोगे इस बुक के अंदर तो आपको सारी चीजें देखने को मिल जाएगी कि भाई साहब इस बुक के अंदर क्या क्या है। तो इस बुक के अंदर ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके, दो सैंपल पेपर्स है, और सबसे अच्छी बात है कि आप इसको अमेजॉन से भी परचेस कर सकते हो, आप इसको ओसवाल के वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हो, और उससे भी अच्छी बात है कि आप इसको अपने नियरेस्ट ऑफलाइन स्टोर में भी जाके पूछ सकते हो। इस बुक के अंदर आपको मिलेगा सारा का सारा सॉल्व पेपर लास्ट कुछ ईयर्स के।
आप देख सकते हो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, मैंने जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके एक बार चेक कर लेना। सो यू कैन सी 2024 और 19, तो 1 2 3 4 5 साल के पेपर्स आपके पास, तो ये आपको मिलेंगे और साथ ही साथ 2 सैंपल पेपर भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा। तो इट्स अ गुड थिंग ना, तो आपको सैंपल पेपर भी मिल रहा है, सॉल्व पेपर्स भी मिल रहा है, तो चेक आउट द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, एक बार क्लिक करके चेक जरूर करना और उसके बाद आप डिसाइड करना कि आपको Amazon से लेना है या फिर आपको ओसवाल की वेबसाइट से लेना है या फिर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अब आते हैं हम हमारे वापस हमारी बात के ऊपर। हम बात कर रहे थे कि बोर्ड एग्जाम सबके लिए होता है, मिड टर्म एग्जाम केवल आपके स्कूल के बच्चों के लिए होता है। अच्छा, जो टीचर मिड टर्म का पेपर टफ बना रहा है उसकी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे, वो आपका इंप्रूवमेंट चाहता है, राइट? ही इज आंसरेबल टू द प्रिंसिपल कि भैया पेपर इतना आसान कैसे था, बिकॉज एट द एंड अगर सारे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो प्रिंसिपल विल चेक दैट पेपर। अगर सारे बच्चे बहुत बुरा स्कोर कर रहे हैं, अगेन प्रिंसिपल इज गोइंग टू इवैल्यूएट दैट आंसर क्वेश्चन पेपर कि भाई ऐसा पेपर क्यों बनाया, क्या तुमने बच्चों को पढ़ाया नहीं? तो मिड टर्म में भी सब कुछ हार्ड नहीं आएगा, काफी सारी चीजें बहुत आसान होगी। और कोई भी चीज हार्ड या इजी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी पढ़ाई की है। अगर आप सही से पढ़ाई कर रहे हो तो हिट द लाइक बटन और नीचे कमेंट में आप अपना नाम बताना और आप महाराष्ट्र के किस डिस्ट्रिक्ट से हो ये भी मुझे बताना। लर्नर्स, इसके अलावा आप मुझे एक चीज और बता सकते हो कि आपको कौन सी टॉपिक्स पे वीडियो की नीड है। कई सारे बच्चे कह रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता के दो, तो मैंने क्या किया, अगर आपको मैं अपने चैनल पे दिखाऊं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस का पूरा डाल दिया है, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उसके अलावा हम सोशल साइंस का भी डालेंगे, मैथ्स का भी डालेंगे, डोंट वरी। कई सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे सर अच्छे से फिर से पढ़ाओ, तो वन शॉट वीडियोस डाला जा रहा है। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे आकर देखोगे तो लर्नर्स पूरा साइंस 1, पूरा साइंस 2, पूरा सोशल साइंस आपके लिए ऑलरेडी अपलोडेड है वन शॉट, तो इनका इस्तेमाल करके आप पढ़ सकते हो। अच्छा, एक लास्ट बात, हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आप कहीं समय से YouTube से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, कहीं और से पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, बट चीजें नहीं हो पा रही हैं। नाउ यू नीड टू चेंज। आप अगर इजी लर्निंग में एडमिशन ले सकते हैं तो इजी लर्निंग में एडमिशन लीजिए, आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। हम हमारा एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं और उस बैच का नाम है आरंभ 4.0 बैच। अगर आप मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप सिंपली जाकर के चेकआउट कर सकते हो आरंभ 4.0 बैच। इस बैच में हम पढ़ाना स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम 25 अक्टूबर। 10 फेब तक सारा सिलेबस कंप्लीट कर देंगे इस बैच के अंदर का। इसका प्राइस है 5000 रुपीज, अभी मतलब कुछ डिस्काउंट है 33%, तो उससे आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन से भी ज्वाइन कर सकते हो, इसके अंदर सारे सब्जेक्ट है, वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना? सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। इसके अंदर हमने सारे सब्जेक्ट इंक्लूड किया है। बैच के कुछ फ्रीक्वेंटली आज क्वेश्चन है, मेरे को थोड़ी खांसी है, तो वो भी आप देख सकते हो इफ यू वांट। एंड अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर। बाकी मोस्ट ऑफ द बच्चों को बैच के बारे में पता होगा, मैं एक बार आपको इसका पूरा टाइम टेबल दिखा देता हूं। सो लर्नर्स, ये हमारा आरंभ 4.0 का टाइम टेबल है, 25 अक्टूबर से स्टार्ट करेंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट है, टाइम टेबल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और यू कैन सी वी आर गोइंग टू टेक टेस्ट, हर संडे को हम 2-2 टेस्ट भी लेने वाले हैं और वी आर गोइंग टू कंप्लीट योर इंटायर सिलेबस। हर दिन क्या पढ़ाया जाएगा, कौन सी टॉपिक होगी, एकदम डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। 10 फेब से पहले ही मोस्टली सिलेबस हम कंप्लीट कर देंगे। दिस इज अ फ्रेश बैच जिसमें आपको डेफिनेटली एडमिशन लेना चाहिए। एंड इसका प्राइस भी देखो, सारे सब्जेक्ट इंक्लूडिंग संस्कृत एंड एवरीथिंग आपको केवल 5000 में मिल रहा है। हर संडे को टेस्ट होने वाला है, टेस्ट का पेपर चेक होने वाला है, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग और पर्सनल मेंटोरशिप भी है। तो अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हो तो आपको ये बैच ज्वाइन करना चाहिए। क्लास की टाइमिंग होती है 7:45 to 8:45 एंड 9 to 10 PM शाम को सुबह नहीं। ओके, तो यू कैन ज्वाइन दिस एप्लीकेशन के थ्रू, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वहां पे फर्स्ट 100 कूपन कोड यूज करना पड़ेगा या फिर वेबसाइट पे डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। चलो, तो आई होप कि मिड टर्म और बोर्ड एग्जाम वाला फंडा आपको क्लियर हो गया है। कौन से सब्जेक्ट्स आपको कैसे लगते हैं, किसी सब्जेक्ट में किसी टॉपिक पे आपको कुछ हेल्प चाहिए तो नीचे कॉमेंट में मेंशन करना। इस वीडियो पे 1000 लाइक्स का टारगेट था, अचीव करने में हेल्प करो। और नेक्स्ट टॉपिक किस पे वीडियो बनाना, मतलब कौन से टॉपिक पे वीडियो बनाना है, लेट मी नो इन द कमेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, लव यू ऑल। एंड हाँ, तुम्हें पता है तुम मचाओगे, बस तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए तुम मचा सकते हो।